कैसे आप लोग। आज हम लोग करने वाले हाइट एंड डिस्टेंस, इसका रिवीजन वीडियो करेंगे, वन शॉट वीडियो करेंगे जिसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके एक्सरसाइज वाले सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले कर लिया है, जिसे आप लोगों ने देखा भी है और काफ़ी पसंद भी किया है। तो आज एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, ठीक है, अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइन एट ए 60 डिग्री। एंगल कितने का बनाएगा? 60 डिग्री का। टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कभी भी आप हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। सबसे पहला काम आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इसके बाद इस फिगर को रिलेट करना काफी आसान हो जाता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना लिया। ये क्या? एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट। काइट का पोजीशन कौन सा होगा? ये काइट का पोजीशन है। इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, तो ये 60 मीटर हो गया, ठीक है। फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच टू ए स्ट्रिंग इंक्लाइन एट 60 डिग्री। एंगल कहाँ का है? यहाँ से ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये यदि काइट है तो स्ट्रिंग कौन होगा? ये स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग है। इसको आप नेम कर देंगे ए, बी और ये सी। तो ये जो ए सी है ये क्या है? स्ट्रिंग है। इसको आपने x मीटर लेट कर लिया। बस यही आपको फाइंड करना है। ये आपको फाइंड करना है। करना क्या होता है? जो गिवन है और जो फाइंड करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है आपको। इसको ही यूज़ करना है। गिवन क्या है? ए बी, तो आपने ए बी लिखा। अच्छा, जो फाइंड करना है वो क्या है? वो ए सी है। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, ए बी क्या है? इस ट्रायंगल का ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है। अच्छा, ए सी क्या है? हाइपोथेनस है। ये देखकर कुछ याद आया? पी बाई एच क्या होता है? साइन होता है। पी बाई एच क्या होता है? साइन। साइन कितना? साइन थीटा होता है। तो थीटा मतलब एंगल। यहाँ पे एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। साइन 60, कुछ नहीं है, एकदम आसान। इसके बाद आप देखिए ए बी कितना था? 60, तो ये 60 आ गया। ए सी क्या है? एक्स आपने लेट किया है। साइन 60 क्या है? √3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये x इंटू √3 इक्वल्स टू 60 इंटू 2 कितना? 120। आगे आपको x फाइंड करना है, तो ये 120/√3 ये नीचे आ गया। नीचे रूट होने से क्या करते हैं हम लोग? रैशनलाइज करते हैं, मतलब उसी रूट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिला? ये 120√3, ठीक है। नीचे √3 क्या मिला आपको? ये 3 मिला। 3 4 12 और ये 0 40। तो आगे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको? ये 40√3। आगे क्या करेंगे आप? इसे डेसिमल में चेंज कर देंगे। इसे जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 40 इंटू 1.732। क्यों सर? √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 से कितना? 8, ठीक है। 4 3 12, कैरी 1 है। 4 7 28 और 1 29, कैरी 2 है। 4 1 4 और 2 6 हो गया। साथ में एक 0 था, 0 लगा दिया आपने। कितने प्लेस का डेसिमल है? 3 प्लेस का। तो आप क्या बोलेंगे? 69.28 मीटर। ये x मिला ना, तो x क्या था? x ही तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग था। तो लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग जो आपको फाइंड करना था, तो आप बोलेंगे लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इक्वल्स टू कितना? 69.28 मीटर। बस इतना ही आसान था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी अप्रोच वही होगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला काम एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ मैन 1.8 मीटर हाई स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट। तो ये हम लोग का लैम्प पोस्ट है। तो एक आदमी है जो 3.6 डिस्टेंस पे, यहाँ से 3.6 डिस्टेंस पे खड़ा है, और उसका अपना हाइट जो है वो देखिए क्या है? अ मैन 1.8 मीटर। तो एक मैन है जो 1.8 मीटर का है। वो कितने दूर पे खड़ा है? 3.6 मीटर पे।
ठीक है, फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट एंड कास्ट ए शैडो, और इसका जो शैडो है वो कितना है 5.4 मीटर, ये है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, ये जो लैम्प पोस्ट है इसका हाइट निकालना है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो ये एंगल बनाएगा और यहाँ पे जो एंगल बनाएगा, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। बिल्कुल ठीक सर। इसको नेम कर देंगे आप EF। आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे पहले। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इन ट्रायंगल EFC, आप क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल EFC। इसमें देखिए EF बाई FC, EF बाई FC मतलब क्या सर, EF क्या है, परपेंडिकुलर, FC क्या है, बेस, तो P बाई B क्या होता है, टैन। क्या होता है ये, टैन थीटा, ठीक है। EF का देखिए वैल्यू कितना है 1.8, FC कितना है 5.4 इक्वल्स टू क्या मिला, ये टैन थीटा। ये देखिए डेसिमल एक प्लेस पे है, ये भी एक प्लेस पे, तो ये चला गया। 18 1 टाइम, 18 3 टाइम 54। इससे देखिए टैन थीटा का जो वैल्यू है ये क्या मिला आपको, ये 1/3। टैन थीटा क्या मिला, 1/3। अब आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में आएंगे, इसको नेम कर देते हैं G। तो आप बोलेंगे इन ट्रायंगल AGE, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो AG बाई GE, AG बाई GE मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब यहाँ भी क्या मिला, टैन थीटा। अच्छा, ये BF यदि 3.6 है तो GE भी तो 3.6 ही होगा, 3.6 ही होगा। AG हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो ये AG बाई GE क्या है 3.6, ठीक है। टैन थीटा देखिए क्या मिला था आपको 1/3, टैन थीटा क्या था 1/3। ये डिवाइड है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये AG इक्वल्स टू क्या है 3.6/3। यहाँ से क्या मिला आपको, ये 1.3। AG कितना मिला 1.3। ये लेंथ 1.8 था तो ये भी 1.8 है। एक्चुअली में आपको फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ए लैम्प पोस्ट। तो आप बताइए हाइट ऑफ ए लैम्प पोस्ट क्या होगा, 1.8 प्लस 1.3 नहीं 1.2 3 12 टाइम, तो ये 1.2 मतलब 3 मीटर। बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, is 28.5 meter away from a chimney, angle of elevation नीचे से ऊपर of the top of the chimney from his eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो हम लोग बोलेंगे ये जैसे एक चिमनी है, ये चिमनी है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, उसका खुद का जो हाइट है वो 1.5 है और वो यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बीच में ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो यहाँ से देख रहा है, किस एंगल पे देख रहा है, ये 45 डिग्री पे। किस एंगल पे, 45 डिग्री पे, ठीक। इसको आपने नेम कर दिया A, ये B, ये C, ये D और ये E, ठीक है। AB जो है ये आपका हाइट ऑफ द चिमनी है। ये ऑब्जर्वर है, उसका खुद का हाइट कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 28.5 मीटर, मतलब ये लेंथ भी कितना होना चाहिए 28.5 मीटर, ठीक है सर। तो ये लेंथ आपको पता है, ये एंगल पता है, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ये निकाल लेंगे। और ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। जब AD मिल जाएगा तो AD में BD आप ऐड कर देंगे तो ये हाइट ऑफ द चिमनी मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो इन ट्रायंगल ADE, तो आप बोलेंगे इन ट्रायंगल ADE, ठीक है। इसमें देखिए AD आपको फाइंड करना है, AD आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है, DE गिवन है। तो ये देखिए AD मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है।
डी ई क्या है, बेस है, तो पी बाई बी क्या होता है, टैन, पी बाई बी क्या होता है, टैन, टैन कितना 45 डिग्री, बिल्कुल ठीक। ए डी एज इट इज आपने लिख दिया। डी ई का वैल्यू देखिए कितना है, 28.5, 28.5, ठीक है। टैन 45 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर देंगे तो ये ए डी इक्वल्स टू कितना 28.5 मीटर हो गया। तो ए डी का वैल्यू क्या मिला आपको, ये 28.5 मीटर। आपको क्या चाहिए था, हाइट ऑफ ए चिमनी, आपको चाहिए था हाइट ऑफ अ चिमनी। तो हाइट ऑफ ए चिमनी देखिए क्या होगा, दिस प्लस दिस, मतलब 28.5 प्लस 1.5 जो होगा 30 मीटर, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, क्वेश्चन को आप समझेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एकदम सिंपल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ ए टावर। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक हिल है एक टावर है, एक हिल और एक टावर, मतलब हिल बड़ा होगा टावर छोटा होगा, लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। तो ये टावर, सॉरी हिल, और ये हम लोगों का टावर। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल, ये टॉप ऑफ ए हिल, टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ ए टावर, एट ए फुट ऑफ अ टावर, टावर के फुट से, एट द फुट ऑफ द टावर क्या एंगल है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए हिल, फ्रॉम द फुट ऑफ अ हिल, ठीक है, क्या एंगल है, ये 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 20 मीटर हाई, टावर क्या है 20 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ ए हिल, फाइंड द हाइट ऑफ अ हिल, इसको एक्स लेट कर लिया आपने, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर, डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर, इसको आपने वाई लेट कर लिया। क्वेश्चन फ्रेम हो गया आपका, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्या करेंगे हम लोग, पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल बी सी डी, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में आप जब देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है आपको। तो क्या गिवन था आपके पास, डी सी। क्या फाइंड करना था आपको, बी सी। क्या फाइंड करना है, बी सी। ये डी सी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस। तो पी बाई बी किसको बोलते हैं हम लोग, टैन को, टैन को। टैन कितना 30 डिग्री, ये एंगल कितना का बना रहा है, 30 डिग्री का, तो आप बोलेंगे टैन 30 डिग्री, ठीक है। डी सी कितना था 20, बी सी आपको फाइंड करना है जिसको आपने वाई लेट किया हुआ है। टैन 30 क्या है, 1/√3, टैन 30 क्या है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो y इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, ये 20√3 मीटर। इसको अभी डेसिमल में मत चेंज करिए, इसको रहने दीजिए। अब आइए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें ए बी आपको फाइंड करना है, तो ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, ए बी बाई बी सी, क्या एंगल है इसमें, 60 डिग्री का, इक्वल्स टू tan 60। क्यों सर, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर ये बेस ही तो है इस ट्रायंगल का, तो ये क्या हो गया tan 60। ए बी आपको फाइंड करना है, बी सी अभी आपने फाइंड किया है, क्या है बी सी देखिए 20√3। अभी इसको रैशनलाइज नहीं किया हम लोगों ने, डेसिमल में चेंज नहीं किया है, लेकिन इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करेंगे आप। tan 60 कितना है, √3। आगे आप क्या बोलेंगे, ए बी इक्वल्स टू 20√3 इंटू √3, मतलब 20 इंटू √3, √3 कितना 3, 23 से कितना 60 मीटर, 60 मीटर। तो ये 60 मीटर क्या मिल गया आपको, ए बी मिल गया। ए बी क्या था, हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल, ये हाइट ऑफ द हिल मिल गया आपको। हाइट ऑफ द हिल क्या है, ये 60 मीटर। सेकेंड पार्ट में क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड ए टावर, वो क्या है, y मीटर। इसको यदि आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे आप, 20 इंटू 1.732, इसको ऐसे डेसिमल में आप चेंज कर सकते हैं।
इसका डेसिमल वैल्यू देखिए क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 है, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, साथ में एक 0 था तो आपने 0 लगा दिया, 3 प्लेस का डेसिमल, 3 प्लेस का डेसिमल, इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, 34.64 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बी एंड सी, माने डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड टावर कितना है, 34.64। हाइट ऑफ ए टावर कितना है, 60 मीटर। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, और करना तो बिल्कुल ही आसान है, एकदम आसान है। एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर, एक एरोप्लेन है जो कितने ऑल्टीट्यूड पे है, 1500 मीटर पे है। फाइंड्स दैट 2 शिप्स आर सेलिंग टूवर्ड्स इट इन ए सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में 2 शिप जो है उसके तरफ अप्रोच कर रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे देखिए एलिवेशन नहीं है, डिप्रेशन, इससे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, 2 एंगल्स गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, इसको करेंगे कैसे, अप्रोच वही रहेगा, सिमिलर अप्रोच। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, सबसे पहला काम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, ठीक है सर। इसके बाद देखिए इसमें 2 एंगल्स गिवन है, 2 एंगल्स गिवन है, एक 45 है, एक 30 है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन सा एंगल है, 90 है, माने जितना आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं एंगल बढ़ता जाएगा, जितना लेफ्ट की तरफ आएंगे आप एंगल बढ़ता जाएगा। तो इसलिए ये देखिए 30 और 45 में जो 45 होगा ना उसको लेफ्ट की तरफ रखना है आपको, जो बड़ा एंगल होगा उसको लेफ्ट की तरफ रखिए, लेफ्ट की तरफ। दूसरा एंगल कौन है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, इसको ऐसे डाल दीजिए। पहला काम तो ये कर लेना है आपको, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था एंगल ऑफ डिप्रेशन, कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ से एक लाइन दीजिए, ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, 30 होगा, ठीक है। फिर ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल ये 45 होगा, ये पूरा एंगल जो है ये कितना है, 45। बस इतना ही काम है इसका, इतना ही काम है, कैलकुलेशन में कहीं कोई काम नहीं आएगा ये। तो ये क्वेश्चन आपने फ्रेम कर दिया है, ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। तो 2 शिप है कहाँ पे, ये सी जो है ये एक शिप है, डी एक शिप है, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हम लोगों को फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। गिवन क्या है हम लोगों के पास, 1500 मीटर, ये ऑल्टीट्यूड हम लोगों को गिवन है। हमने क्या किया, इस बी सी को एक्स लेट कर लिया, एक्स मीटर इसको लेट कर लिया, ठीक है सर। सी डी को वाई मीटर लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं। आगे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। पहले आप इस ट्रायंगल को देखिए, ए बी सी, तो आप क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी। बेस क्या है, बी सी, बेस क्या है, बी सी। मतलब ये गिवन है, ये फाइंड करना है, इसीलिए हम लोगों ने इन दोनों को लिया। तो ये P है, ये B है, तो P बाई बी क्या होता है, tan होता है। P बाई बी क्या होता है, tan। अच्छा, tan कितना, 45 डिग्री, tan कितना, 45, बिल्कुल ठीक। ए बी का देखिए वैल्यू कितना गिवन था, 1500, ये डाल दिया आपने। बी सी आपने क्या लेट किया, x लेट किया। tan 45 कितना होता है, 1, tan 45 1 होता है। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, देखिए x इक्वल्स टू कितना मिला आपको, ये 1500 मीटर। x का वैल्यू क्या मिला आपको, 1500 मीटर, ठीक है। अब जब ये पूरा ट्रायंगल आप लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये पूरा ट्रायंगल लिया आपने, इसमें ए बी बाई बी डी, इसमें आप क्या लेंगे, ए बी बाई बी डी। तो ये ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी डी क्या है, बेस। मतलब यहाँ भी ये कौन सा रिलेशन आया, ये tan का। अब tan कितना, tan कितना, 30 डिग्री, यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, tan 30 डिग्री, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है, 1500, ए बी क्या है, 1500। अच्छा, ये बी डी जो है वो किससे बना हुआ है, x प्लस वाई। बी डी क्या है, x प्लस वाई,
tan 30 क्या है 1/√3, tan 30 क्या है 1/√3, ठीक है सर। यहाँ देखिए x का वैल्यू आपके पास है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो ये 1500/1500 प्लस y इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या बोलेंगे आप 1500 प्लस y इक्वल्स टू कितना 1500√3, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये प्लस है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये माइनस हो गया, मतलब 1500√3 माइनस 1500, बिल्कुल ठीक। आगे आप क्या करेंगे, इसमें 1500 कॉमन ले लिया आपने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये √3 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, ये √3 का वैल्यू क्या है, तो आगे आप क्या बोलेंगे y इक्वल्स टू 1500, ठीक है। √3 मीन्स 1.732 माइनस 1, बिल्कुल ठीक। इसके बाद ये 1500 इंटू 1.732 माइनस 1 मतलब 0.732, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आगे इसको आप कैसे लिखेंगे, ये 1500 0.732 मतलब 732/1000 तो इससे ये 2 0 कैंसिल हो गया, 5 2 टाइम 5 3 टाइम ऐसे लिख सकते हैं आप। ये 2 आपने इससे कैंसिल कर दिया, 2 3 6 हो गया, 2 6 12 और 2 6 12, मतलब देखिए y का वैल्यू यहाँ से क्या मिला आपको, ये 3 इंटू 366, बिल्कुल ठीक। आगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 कैरी 1 है, 3 6 18 1 19 कैरी 1 9 1 10, तो 1098 मीटर, ये क्या निकला आपका y। एक्चुअल में ये y क्या था, ये y ही जो था ये आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप था। डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप क्या था, y, जिसका वैल्यू कितना मिला 1098 मीटर। इसकी कितने इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर when the sun altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हो आप इसके लैंग्वेज में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला चीज़ आप देखिए, इसमें 2 एंगल्स गिवन है, 2 एंगल्स गिवन है, तो हम लोग एज यूजुअल जैसे करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहला काम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। 2 एंगल्स है इसमें, इसमें 2 एंगल्स है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही बताया, जो बड़ा एंगल होगा उसको आप लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। तो बड़ा एंगल क्या है 60 का, तो इसको आपने यहाँ लिखा। दूसरा एंगल देखिए कितना है 30 का, इसको आपने यहाँ लिखा, ठीक है। इसको आप नेम कर देंगे तो ये A हो गया, ये B, ये C और ये D हो गया। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ ए टावर, मतलब AB आपको फाइंड करना है, AB को आपको फाइंड करना है। आगे देखिए एक लेंथ आपको गिवन है, एक लेंथ गिवन है, क्या गिवन है 40 मीटर लॉन्गर। मतलब क्या, ये जब ऑल्टीट्यूड चेंज हुआ 60 से जब ये 30 हुआ तो ये कितना बड़ा हो गया 40 मीटर। तो ये जो 40 मीटर का जो लेंथ है ना वो ये मीटर है, CD है, BC नहीं है, CD है, CD है। अच्छा, तो ये इसको हम लोगों ने y मीटर लेट कर लिया, इसको आपने y लेट कर लिया, इसको आपने x लेट कर लिया। एक्चुअल में आपको फाइंड जो करना है वो AB फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया, इसको करना काफ़ी आसान है। पहले स्टेप में इन ट्रायंगल ABC को यूज़ करेंगे हम लोग, तो आप बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसमें देखिए परपेंडिकुलर AB है और ये BC बेस, तो P/B मतलब क्या बोलेंगे आप इसको tan, tan कितना 60, tan 60। AB क्या है यहाँ पे x है, BC क्या है y, tan 60 क्या है √3, tan 60 क्या है √3, ठीक है सर। यहाँ से आप y फाइंड कर ले, यहाँ से आप क्या करेंगे y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया तो y इंटू √3 इक्वल्स टू क्या है, ये x है। आगे y इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, x बाई √3, y इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, x बाई √3। ठीक है, अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में आएंगे आप, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, इसमें देखिए AB बाई BD, इसमें आप क्या बोलेंगे, AB बाई BD। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसमें देखिए एंगल कितना है, 30, तो ये हो गया tan 30। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। AB बाई BD कितना, tan 30। अच्छा, AB क्या है, x है आपका, AB क्या है, x। अच्छा, ये BD मीन्स y प्लस 40, इसको आप क्या बोलेंगे, y प्लस 40 इक्वल्स टू tan 30 मतलब 1/√3। बिल्कुल ठीक सर। एक्चुअली क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था हाइट ऑफ ए टावर, मतलब x फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। हम लोग y को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू के साथ, y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे x/√3 के साथ, तो ये x। ठीक है, y को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया x/√3 प्लस 40 इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 1/√3। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आगे देखेंगे आप, ये x है। ठीक है, इसमें जब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम, तो ये √3 था, तो x प्लस 40 इंटू √3 क्या हो गया, ये 40√3 हो गया इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, ये चीज़ यानी कि बाई है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x√3 बाई x प्लस 40√3 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, 1/√3। ठीक है, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x है, √3 क्या होता है, 3 होता है, तो ये 3x हो गया इक्वल्स टू x प्लस 40√3 इंटू 1 मीन्स x प्लस 40√3। इसे आप ऐसे लिखेंगे, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, ये माइनस इक्वल्स टू क्या है, ये 40√3। 3x माइनस 1x, ये क्या है, 2x, तो 2x का वैल्यू देखिए क्या है, 40√3। आगे आपको x फाइंड करना है, तो x क्या है, 40√3 बाई 2 कितने टाइम में, 20 टाइम में, तो ये क्या मिला आपको, ये 20√3। यूनिट देखिए क्या था, मीटर, तो ये x क्या है, हाइट है। इसे आप डेसिबल में जब चेंज करना चाहेंगे, डेसिबल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये तो हाइट इक्वल्स टू 20 इंटू 1.732 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अच्छा, 2 7 ज़ा ये 14, कैरी 1 है, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, तो ये तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 साथ में था, यहाँ आपने डाल दिया। 3 प्लेस का डेसिमल है, तो ये डेसिमल यहाँ आ गया, मतलब 34.64 मीटर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 एक और बहुत ही अच्छा सा और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन from the top of a tower of the foot of a hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of a hill. तो यहाँ पे दो चीज़ें, हिल और टावर है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये हिल, ये टावर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल at the foot of a tower, at the foot of a tower, at the foot of a tower is 60 degree. तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ द फुट ऑफ ए हिल, तो फुट ऑफ ए हिल ये, और ये क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये लाइन हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये कितना का एंगल है, ये 30 का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एक एंगल आप ऊपर बना देंगे, तो ये 30 हो गया। अच्छा, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, अब एक्चुअल में देखेंगे आप,
इसको ई और इसको एफ नेम कर दिया मैंने। हाइट ऑफ ए टावर गिवन है 50 मीटर, 50 मीटर। तो ये हाइट गिवन है, ये एंगल गिवन है, क्या हम लोग ये बेस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल लेंगे। ये बेस निकल गया तो फिर ये हाइट निकल जाएगा। एक्चुअल में आपको फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ ए हिल, यही फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आप क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई, इसमें देखिए ये परपेंडिकुलर है आपका, ई सी क्या है? परपेंडिकुलर। बेस क्या है? बी सी, बेस क्या है? बी सी, इक्वल्स टू क्या हो गया? ये tan। अच्छा ये tan कितना? 30 डिग्री। tan कितना? 30 डिग्री। EC कितना है? 50। EC क्या है? 50। BC हम लोगों को फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। tan 30 मतलब 1/√3, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो ये BC इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 50√3। देखिए BC का वैल्यू मिल गया। BC कितना है? 50√3। ये वैल्यू तो मिल गया। ये साइड आपको चाहिए, एंगल भी पता है आपके पास, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, आप क्या बोलेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखिए ए बी, तो ये ए बी लिया आपने, बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। अगेन परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? tan होता है। tan कितना है? ये 60 डिग्री। tan क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, ए बी आपको फाइंड करना है। BC का वैल्यू गिवन है, BC कितना है? 50√3, 50√3। tan 60 क्या है? √3। आगे आप क्या बोलेंगे? AB इक्वल्स टू 50√3 इंटू √3 मतलब 50 इंटू 3। अगेन देखिए AB का वैल्यू क्या मिला आपको? 150 मीटर। अच्छा AB क्या था? AB जो था ये हाइट ऑफ ए हिल था। ये क्या है? हाइट ऑफ ए हिल है, तो आप बोलेंगे हाइट ऑफ ए हिल कितना? 150 मीटर। देखिए बस इतना आसान क्वेश्चन था, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझना है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, ठीक है, विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट 60 डिग्री, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस of hill as 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of a hill. कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? एक फिगर बना लेंगे। तो ये हम लोगों का हिल है, फिर क्या है? शिप का डेक है, डेक ऑफ ए शिप से आपने ऑब्जर्व किया है, तो ये हमने डेक ऑफ ए शिप कर लिया जो 10 मीटर अबव द वाटर है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? देखिए कितना है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस, डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ ए हिल इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिप्रेशन है, तो यहाँ भी एक एंगल बना देंगे आप, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको? हाइट ऑफ ए हिल फाइंड करना है। ये 10 है, मतलब ये भी 10 है। इसको हम लोग x मान लेते हैं, x मीटर, इसको आपने लेट कर लिया, इसको आपने y मीटर लेट कर लिया। अच्छा ये x है, तो इसका लेंथ भी x ही होगा, इसका लेंथ भी x होगा। तो ये A, B, C, D और E, ये 90 यहाँ पे, ये 90 यहाँ पे। तो फिगर तो हम लोगों का बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इस फिगर से, इस राइट एंगल ट्राइंगल से BC निकालेंगे। वही BC जो है वो ED के बराबर होगा। अब ED आपके पास है, एंगल आपके पास है, AE निकल जाएगा। फिर AE में आप EB ऐड कर देंगे तो ये हाइट ऑफ द हिल निकल जाएगा। ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, एकदम आसान है। परपेंडिकुलर देखिए क्या है? DC, परपेंडिकुलर DC। बेस क्या है आपका? BC। ये क्या मिला आपको? ये मिला tan।
tan कितना, tan 30 डिग्री, ठीक है। तो DC देखिए कितना है 10, BC क्या है x है, tan 30 क्या है 1/√3, tan 30 क्या है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे देखिए x इक्वल्स टू क्या मिला आपको, ये tan√3, x क्या मिल गया 10√3, तो ये वैल्यू भी मिल गया आपको। इन ट्रायंगल AED, ठीक है, इसमें आप क्या बोलेंगे AE बाई ED इक्वल्स टू क्या है, ये tan 60, ये कितना है tan 60। अच्छा AE का वैल्यू देखिए क्या है y, ED का वैल्यू क्या था x का वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने 10√3, tan 60 क्या है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे देखिए 10√3 इंटू √3 मीन्स 10 इंटू 3, तो y इक्वल्स टू क्या मिला 30, y क्या है 30। हम लोगों को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द हिल। तो हाइट ऑफ ए हिल क्या है आपका AB, तो AB मतलब y प्लस 10 और y कितना था 30, तो ये 30 प्लस 10 मतलब कितना 40 मीटर, ये 40 मीटर क्या होगा हाइट ऑफ द हिल। देखिए कितना इजीली ये हो गया। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी कर लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 8-9 क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी किया, इसको जब आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो बाकी क्वेश्चन आप काफ़ी ईजिली कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।